हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी निफ्टी और मार्केट की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो आज आई होप कि आज जो भी मार्केट में ट्रेडर्स लोग हैं आज वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में खुश होंगे, क्योंकि आज कम से कम मार्केट में बजट के 2-3 सेशंस होने के बाद आज मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। देखो, इसका मतलब ये है कि अक्सर आजकल मार्केट में बजट में मोमेंटम आना बंद हो गए थे, पर लेकिन अब की बार इस बजट ने मार्केट को बिल्कुल, ट्रेडर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया है, और जो कि ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो गाइस मार्केट में मोमेंटम आया, ये भी कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देखो गाइस, मुझसे तो ये मोमेंटम कैप्चर नहीं हुआ, पर फिर भी करने को हम ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। तो चलो अभी हम मार्केट का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जब मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग हुई है तो यहाँ पर मार्केट ने कम से कम 1% की रैली दी है, और उसके बाद मार्केट ने कम से कम जो एक गिरावट है, काफ़ी अच्छी गिरावट दी है। देखो, करने को ये मैं मोमेंटम इजीली कैप्चर कर सकता था, पर लेकिन ये मोमेंटम मैं कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर पाया। उसका रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखो गाइस, आप पिछले बजट कोई भी उठा लो, पर लेकिन उठाना वही जिस बजट में मोमेंटम आया। देखो, अब मैं पुराने बजट तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ट्रेडिंग व्यूज का प्रीमियम मांगता है। और हाँ, आप अपने डीमैट में देख सकते हो, आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा वो। देखो, जब भी बजट में कोई भी मोमेंटम आता है वो बिल्कुल इसी तरीके से आता है। देखो, जो भी यहाँ पर फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आता है, जैसे कि ये फर्स्ट हाफ का मोमेंटम, यानी 12 या 12:30 बजे तक जो भी मोमेंटम आता है वो फर्स्ट हाफ होता है, और उसके बाद जो मूव मूव आता है वो सेकंड हाफ का मूव होता है। ठीक है। तो गाइस, होता क्या है, तो गाइस होता यहाँ पर ये है कि जो भी, जैसे यहाँ पर मार्केट में फर्स्ट हाफ का मोमेंटम होता है, तो जो सेकंड हाफ का मोमेंटम कैप्चर करना हमेशा सबसे ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि अगर आप पिछले बजट के सेशंस देखोगे, पर देखना वही जिसमें मार्केट में मूव आया है, तो उसमें सेम पैटर्न फॉलो होता है। या तो देखो, मार्केट ज़्यादातर होता क्या है, पहले तो जैसे मार्केट नॉर्मली, या तो मार्केट में ज़्यादातर नॉर्मली बिल्कुल ऐसा ही होता है। फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर जाता है और सेकंड हाफ में मार्केट गिर जाता है। ज्यादातर बजट में आपको यही पैटर्न मिलेगा, चाहे आप उठा के देख लेना। और पर लेकिन होता यहाँ पर सबसे जो बेसिक चीज है ना मार्केट में, वो पता क्या होती है, जो भी फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आता है और उसके बाद जो सेकंड हाफ का मोमेंटम होता है, वो दोनों अपोजिट साइड होता है। तो सेकंड हाफ का मोमेंटम कैप्चर करना काफी ज्यादा इजी होता है। तो हम बात कर लेते हैं हम कैप्चर क्यों नहीं कर पाए। तो जैसा कि हमने बोला था कि जो मोमेंटम होता है वो फर्स्ट हाफ का तो 12:30 या 12:30 के आसपास चलता है। तो देखो, यहाँ पर आप अगर मार्केट की टाइमिंग देखोगे, जो सेकंड हाफ का मोमेंटम है ये कब आया है, तो ये मार्केट में मोमेंटम आया है तकरीबन 11:45 के आसपास। तो मैं इस वजह से मार्केट में ये वाला मोमेंटम बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाया था। तो तो अगर हम बात करें इस वाले मोमेंटम की, देखो ये वाला मोमेंटम किस्मत के ऊपर था। तो इसको तो हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो उसमें हम अपनी ट्रेड की लर्निंग वीडियो डालते रहते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हो। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वाली बजट की स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल समझ आ गई होगी कि मार्केट में जो मूव है बजट में कैसे आता है। तो दूसरा मूव मार्केट में बिल्कुल ऐसा भी आ सकता था कि फर्स्ट हाफ में मार्केट ऐसे डाउन हो गया और सेकंड हाफ में मार्केट घूम गया। ये वाला मोमेंटम काफ़ी कम आता है ज़्यादातर, हमेशा बजट वाले सेशन में जिसमें मोमेंटम आता है ज़्यादातर यही होता है। फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर, सेकंड हाफ में मार्केट नीचे। और गाइज, ये मूव तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, तबाही तो उसमें मची थी। तो हुआ क्या बैंक निफ्टी में, 1% का शार्प मोमेंटम आया, उसके बाद 2% का शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आया, और प्रीमियम्स में काफ़ी तगड़ा मूव आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करना इजी हो जाता। पर लेकिन हाँ, मार्केट के टाइमिंग्स कुछ आज मुझे भी समझ नहीं आई कि मार्केट ने थोड़ा मोमेंटम आज जल्दी कर दिया, तो इस वजह से हम मार्केट में मोमेंटम तो कैप्चर नहीं कर पाए। पर लेकिन हाँ, एक ट्रेड तो मैंने भी बनाई थी एक लॉट से, जिसमें मेरा प्रॉफिट तकरीबन, आप देख सकते हो, जो मेरा प्रॉफिट है 1346 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है। ट्रेड तो काफ़ी मैंने ट्रेड तो मैंने गाइस फोमो में ली थी। देखो, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं। जो ट्रेड थी मैंने इस एरिया के आसपास बनाई थी, और जो प्रॉफिट है मैंने कम से कम 18 पॉइंट बुक करे हैं। देखो, लॉट साइज बढ़ गया, तो उस वजह से
एक लोट से ही इतना प्रॉफिट आना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी अब। तो अभी हम बात कर लेते हैं बजट के रिव्यू की। तो अगर गाइज हम बजट के रिव्यू की बात करें, जो सबसे मेन पॉइंट था वो है नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख इनकम। तो पहले तो आप हमारा जीडीपी का चार्ट देख सकते हो। तो हाँ, जीडीपी अब की बार थोड़ा गिरावट तो आई है जीडीपी में। तो देखो, अब गिरावट तो देखो आई है, पर लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा जो करा है, नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख की इनकम तक। ये काफी ज्यादा, ये तो गाइस बिल्कुल ऐसा था कि मैंने भी बिल्कुल भी मार्केट में ये नहीं, थोड़े बजट में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है मार्केट में कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही इनकम टैक्स हटा देगी 12 लाख की इनकम तक। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा रिलीफ हो सकता है मिडिल क्लास के लिए। तो गाइस इससे होगा क्या, तो मैंने आपको जीडीपी का चार्ट क्यों दिखाया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो डायरेक्टली मार्केट में बहुत ही पड़ेगा। देखो, अब की बार बजट में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स तो मार्केट्स के अकॉर्डिंग नहीं रखे गए थे। मैंने सोचा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इसमें कुछ चेंज आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ सकता है, एसटीटी में थोड़ा कम आ सकता है, पर ऐसा ऐसा कुछ बजट में हुआ नहीं। जो बजट का सबसे मेन पॉइंट था वो यही था कि जो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है वो यही था कि इनकम टैक्स हटा दिया 12 लाख की इनकम तक, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा है और मिडिल क्लास को काफ़ी राहत भी मिलेगी इससे। तो इससे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अब भी हम वो भी बात कर लेते हैं। देखो, जो अब लोगों की स्पेंडिंग्स थी ना, देखो जो जीडीपी है ना वो डायरेक्टली तो देखो डिपेंड करती है स्पेंडिंग्स पे। ठीक है, तो देखो अब आजकल लोगों की स्पेंडिंग्स कम हो गई थी, तो उसके कारण से जो जीडीपी है ना वो भी डाउन हो गई थी। तो अब क्या हुआ, 12 लाख की इनकम तक गवर्नमेंट ने टैक्स तो हटा दिया, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की स्पेंडिंग्स। अब जो लोग हैं वो स्पेंडिंग्स ज़्यादा करेंगे और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली जीडीपी की ग्रोथ को। तो देखो, अभी तो हम मार्केट में डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते अब मार्केट में एफआईज का इंटरेस्ट फिर से जागेगा या नहीं, पर लेकिन हाँ, अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी, शायद रेट कट वगैरह कुछ डिस्कस हो सकता है। तो हाँ, उसके बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, निफ्टी ऊपर जा सकता है, 24,000 25,000 का लेवल दोबारा टच कर सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी दोबारा 15,000 जाएगा या नहीं जाएगा, देखो गाइस वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, पर लेकिन हाँ, चांसेस देखो, मार्केट के पास कोई ज्यादा बड़ा रीजन तो है नहीं कि मार्केट फॉल कर जाएगा। लोग बोलते हैं कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्यों करेगा मार्केट क्रैश? लोग बोलते हैं कि मार्केट 30% गिर जाएगा, 40% गिरेगा, क्यों गिरेगा? क्या क्या वजह है कि हाँ कि अब की बार क्वार्टर्स वगैरह ज्यादातर कंपनीज के अच्छे नहीं आए हैं इस वजह से? ये तो सबसे बेकार रीजन है। देखो, इतने छोटे रीजन से मार्केट इतना नहीं फॉल कर सकता। तो देखो, हाँ ये अच्छा नहीं है तो, पर लेकिन उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने करेक्शन कर दिया। देखो, कंपनीज के फंडामेंटल्स, क्वार्टर रिजल्ट सबके बार अच्छे नहीं आए हैं, पर लेकिन हुआ क्या, मार्केट गिर गया, उसका करेक्शन अब मार्केट में आ गया। तो अब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ इजीली जा सकता है और निफ्टी फिर से एक आपको आसमान की ऊंचाइयों पर मिल सकता है। तो हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये डिप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिप थी। जो अच्छे अच्छे शेयर्स थे वो 40% 50% तक गिरावट किए थे, और जिन्होंने नहीं खरीदा तो वो अब मार्केट में पछताएंगे। इससे ज़्यादा मार्केट उनको बार बार मौका नहीं दे सकता। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।